क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मस्तिष्क को सीधे कंप्यूटर से जोड़ना कैसा होगा? एक प्रश्न जो जिज्ञासा जगाता है ना? न्यूरल लेस की आकर्षक दुनिया में आपका स्वागत है। एक अवधारणा जो अक्सर विज्ञान कथा और ट्रांसह्यूमनिज्म के क्षेत्र में शहर में चर्चा का विषय बनी रहती है। इस दिलचस्प शब्द को सबसे पहले प्रसिद्ध विज्ञान कथा लेखक इयान एम बैंक्स ने अपने उपन्यासों की रिवेटिंग कल्चर श्रृंखला में लोकप्रिय बनाया था। लेकिन वास्तव में न्यूरल लेस क्या है? इसके सार में यह एक काल्पनिक इंटरफेस है, नैनोस्केल फाइबर या इलेक्ट्रॉनिक्स का एक प्रकार का जाल जैसा नेटवर्क जिसे संभावित रूप से सीधे मानव मस्तिष्क में एकीकृत किया जा सकता है। कल्पना करो कि मानव मस्तिष्क और बाहरी उपकरणों या नेटवर्क के बीच एक सहज संपर्क। न्यूरल लेस के साथ हम एक ऐसे भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं जहां हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है, जहां हम सीधे संवाद कर सकते हैं बिना किसी बाहरी उपकरण की आवश्यकता के कंप्यूटर या यहां तक कि अन्य व्यक्तियों के साथ भी। एक ऐसा भविष्य जहां मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस केवल हमारी कल्पना की उपज नहीं बल्कि एक ठोस वास्तविकता है। अब यही यह और भी दिलचस्प हो जाता है। न्यूरल लेस शोधकर्ताओं और भविष्यवादियों का ध्यान समान रूप से आकर्षित कर रहा है, क्योंकि इसमें मानव कंप्यूटर इंटरेक्शन में क्रांति लाने और अब तक ज्ञात किसी भी चीज से परे मानव क्षमताओं को बढ़ाने की क्षमता है। लेकिन इससे पहले कि हम संभावनाओं में बह जाएं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कार्यात्मक तंत्रिका फीता का विकास अभी भी एक काल्पनिक विचार है, कुछ ऐसा जो सैद्धांतिक अन्वेषण में मौजूद है। जबकि न्यूरोटेक्नोलॉजी और मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस में प्रगति निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है, एक तंत्रिका फीता की अवधारणा जो किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए बिना मस्तिष्क के साथ सहजता से एकीकृत हो सकती है, अभी भी बहुत आगे है। ऊतक अस्वीकृति या क्षति एक चुनौती है जिस पर अभी भी विजय प्राप्त की जानी है। फिर भी तंत्रिका लेस के इर्द गिर्द होने वाला विमर्श मानव वृद्धि के भविष्य और जीव विज्ञान के साथ प्रौद्योगिकी के विलय के नैतिक निहितार्थों के बारे में बहस को उत्तेजित करना जारी रखता है। मन मशीन पहेली, जैसा कि हम इसे कहना पसंद करते हैं, एक पहेली है जिसे हमने अभी एक साथ जोड़ना शुरू किया है। संभावनाओं की कल्पना करें यदि हम ऐसा इंटरफेस बना सकें जिसमें मानव मस्तिष्क सीधे मशीनों से संचार कर सके, बस उसे अंदर डूबने दो। तो वास्तव में न्यूरल लेस क्या है और यह कैसे काम करेगा? नैनोस्केल फाइबर या इलेक्ट्रॉनिक्स के एक नाजुक जाल जैसे नेटवर्क की कल्पना करें जो इतना छोटा और जटिल हो कि इसे मानव मस्तिष्क में सहजता से एकीकृत किया जा सके। यह न्यूरल लेस की अवधारणा है, लेकिन यह सिर्फ तकनीक के एक जटिल टुकड़े को हमारे दिमाग में डालने के बारे में नहीं है। नहीं, निहितार्थ कहीं अधिक गहरे हैं। एक बार तंत्रिका फीता अपनी जगह पर आ जाए, यदि यह मौजूद है तो यह संभावित रूप से विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है, जिनका उद्देश्य हमारी मानवीय क्षमताओं को बढ़ाना और विस्तारित करना है। उदाहरण के लिए, यह हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ावा दे सकता है, हमें अधिक स्मार्ट, अधिक केंद्रित बना सकता है, या यहाँ तक कि हमें बिजली की तेज गति से जानकारी संसाधित करने की अनुमति भी दे सकता है। इसे अपने मस्तिष्क के उन्नयन, अपने विचारों के लिए एक टर्बोचार्जर के रूप में सोचें। लेकिन संभावनाएं यही नहीं रुकती। यह न्यूरल लेस कंप्यूटर या अन्य व्यक्तियों के साथ सीधी संचार लाइन भी प्रदान कर सकता है। उन विज्ञान फिल्मों को याद करें जिनमें पात्र टेलीपैथिक रूप से संवाद करते हैं। न्यूरल लेस के साथ यह वास्तविकता बन सकता है। हम सीधे अपने दिमाग से जानकारी भेज और प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कष्टप्रद कीबोर्ड या स्क्रीन की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि न्यूरल लेस के लिए सबसे महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस को सुविधाजनक बनाने में इसकी संभावित भूमिका है। कल्पना करें कि आप अपने डिजिटल उपकरणों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं, अपने दिमाग से या यहाँ तक कि अपनी चेतना को कंप्यूटर पर अपलोड करना। यह किसी भविष्योन्मुखी उपन्यास के कथानक जैसा लगता है ना? लेकिन बात यह है, न्यूरल लेस की अवधारणा विज्ञान कथा की दुनिया से सिर्फ एक जंगली सिद्धांत नहीं है। यह अनुसंधान का एक वास्तविक क्षेत्र है और दुनिया भर के वैज्ञानिक और भविष्यवादी इसकी क्षमता की खोज कर रहे हैं। हालांकि हम अभी भी क्रियाशील तंत्रिका तंत्र को देखने से बहुत दूर हैं, फिर भी यह विचार बहस को प्रोत्साहित करता है और शोधकर्ताओं को प्रेरित करता है। संक्षेप में, न्यूरल लेस हमारे दिमाग और डिजिटल दुनिया के बीच सेतु बन सकता है। यह एक ऐसे भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है जहां हमारे जैविक मस्तिष्क और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक साथ रह सकते हैं और उन तरीकों से बातचीत कर सकते हैं जिनकी हम आज शायद ही कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि मानव मस्तिष्क और प्रौद्योगिकी दोनों के बारे में हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है। किसे पता है कि भविष्य के गर्भ में क्या है? न्यूरल लेस की अवधारणा वास्तव में आकर्षक है, लेकिन हम कितने करीब हैं? इसे हकीकत बनाने के लिए हम न्यूरोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अन्वेषण और खोज के एक रोमांचक युग के बीच में हैं। दुनिया भर के शोधकर्ता और वैज्ञानिक मानव मस्तिष्क की जटिल कार्य प्रणाली को समझने
और इसके साथ इंटरफेस करने के लिए तकनीक विकसित करने में प्रगति कर रहे हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या BCI पहले से ही मौजूद है, जो मनुष्यों को अपने दिमाग से बाहरी उपकरणों को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। हालांकि ये इंटरफेस पूरी तरह से एकीकृत न्यूरल नेट्स की क्षमता की तुलना में अल्प विकसित है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आपके विचारों को सीधे डिजिटल आदेशों में परिवर्तित किया जा सके, या जहां आप अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को इच्छानुसार बढ़ा सकें। यह न्यूरल नेट्स का वादा है। फिर भी यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम अभी भी इस यात्रा के शुरुआती चरण में हैं। मानव मस्तिष्क एक अविश्वसनीय है, एक जटिल अंग जिसमें लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स एक घने नेटवर्क में आपस में जुड़े हुए हैं। एक नैनोस्केल डिवाइस को डिजाइन करना जो बिना नुकसान पहुंचाए या शरीर द्वारा अस्वीकार किए बिना इस नेटवर्क के साथ सहजता से एकीकृत हो सके, एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा ऐसी तकनीक के नैतिक निहितार्थ बहुत गहरे हैं। हमारे मस्तिष्क से सीधे संपर्क करने की क्षमता के साथ हमारी गोपनीयता का क्या होता है? प्रौद्योगिकी को कौन नियंत्रित करता है? और हम यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि इसका उपयोग कुछ लोगों के बजाय सभी के लाभ के लिए किया जाए? ये ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर हमें न्यूरल नेट्स की अवधारणा को पूरी तरह से अपनाने से पहले मिलना चाहिए। इन चुनौतियों के बावजूद न्यूरोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। हर दिन हमें मानव मस्तिष्क के रहस्यों को समझने और हम अपनी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस बारे में समझने के करीब लाता है। हालांकि मस्तिष्क के साथ सहजता से एकीकृत होने वाले कार्यात्मक न्यूरल नेट्स का विकास काफी हद तक अटकलबाजी और सैद्धांतिक है, लेकिन इसमें मौजूद संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। न्यूरल नेट्स का रास्ता अभी भी लंबा और चुनौतियों से भरा है, लेकिन यह यात्रा रोमांचकारी होने का वादा करती है। न्यूरल नेट्स का विचार हमें मानव वृद्धि के भविष्य के बारे में कुछ गहन प्रश्नों के द्वार पर ले आता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आपका दिमाग और एक कंप्यूटर आपके मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के रूप में निर्बाध रूप से संवाद कर सकें। यह न्यूरल नेट्स का वादा है। एक ऐसी दुनिया जहां संज्ञानात्मक क्षमताएं अब जीव विज्ञान द्वारा सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से विस्तारित और संवर्धित की जा सकती है। ऐसा करने में सक्षम होने की कल्पना करें। केवल एक विचार के साथ इंटरनेट का उपयोग करना, या एक भी शब्द बोले बिना दूसरों के साथ सीधे संवाद करना। स्मृति को बढ़ाने की क्षमता की कल्पना करें। तुरंत नए कौशल सीखना, या केवल अपने दिमाग का उपयोग करके उपकरणों को नियंत्रित करना। संभावनाएं जितनी रोमांचक हैं, उतनी ही जबरदस्त भी। फिर भी जब हम इस भविष्य पर विचार करते हैं तो हमें नैतिक निहितार्थों का भी सामना करना चाहिए। जैसे जैसे हम मानव और मशीन के बीच की रेखा को धुंधला करते हैं, हम मानव होने के अर्थ के बारे में अपनी समझ को चुनौती देते हैं। यदि हमारे विचारों को एक मशीन द्वारा पढ़ा जा सकता है, तो हमारी गोपनीयता का क्या होगा? यदि हमारे दिमाग को प्रौद्योगिकी द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो प्राकृतिक प्रतिभा या कड़ी मेहनत से अर्जित कौशल की अवधारणा का क्या होगा? और अगर इस तकनीक तक पहुंच कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों तक ही सीमित है, तो समानता का क्या होगा? न्यूरल नेट्स का विकास हमारे समाज में उन तरीकों से क्रांति ला सकता है जिन्हें हम शायद ही समझ सकें। यह प्रौद्योगिकी के साथ हमारे संबंधों को फिर से परिभाषित कर सकता है, और ऐसा करते हुए हमें फिर से परिभाषित कर सकता है। यह संज्ञानात्मक क्षमता और संचार के अभूतपूर्व स्तर के द्वार खोल सकता है। लेकिन यह पेंडोरा के लिए नैतिक और सामाजिक चुनौतियों का पिटारा भी खोल सकता है। चूंकि हम ऐसी असाधारण तकनीकी प्रगति के शिखर पर खड़े हैं, हमारे सामने यह विचार करने की चुनौती है कि मानव होने का वास्तव में क्या मतलब है। मानव संवर्धन का भविष्य केवल इस बात का प्रश्न नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि इस बात का भी प्रश्न है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे जैसे हम तंत्रिका तंत्र के जटिल जाल का अन्वेषण करते हैं, हम न केवल प्रौद्योगिकी के भविष्य को आकार दे रहे हैं, बल्कि मानवता के भविष्य को भी आकार दे रहे हैं। जब हम ऐसी असाधारण तकनीकी प्रगति के कगार पर खड़े हैं, तो हमें यह सोचने की चुनौती है कि वास्तव में मानव होने का क्या मतलब है। न्यूरल नेट्स एक विज्ञान कथा उपन्यास से सीधे एक अवधारणा की तरह लग सकता है, लेकिन यह वास्तविक और गंभीर वैज्ञानिक जांच का विषय है। हमने जटिल के माध्यम से एक साथ यात्रा की है। न्यूरल नेट्स के ऊपर मानव कंप्यूटर संपर्क में क्रांति लाने और संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने की इसकी क्षमता पर आश्चर्य हो रहा है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां मानव मस्तिष्क बाहरी उपकरणों के साथ निर्बाध रूप से इंटरफेस करता हो। कल्पना कीजिए कि आप अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाकर कंप्यूटर या अन्य व्यक्तियों के साथ सीधे संवाद कर सकते हैं,
या यहाँ तक कि मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। ये वह दुनिया है जिसका वादा न्यूरल लेस ने हमसे किया है। फिर भी हमें उन बड़ी चुनौतियों को भी स्वीकार करना चाहिए जो आगे आने वाली है। कार्यात्मक तंत्रिका लेस का विकास एक साहसिक लक्ष्य बना हुआ है जो अटकलों और सैद्धांतिक अन्वेषण के दायरे में मजबूती से स्थापित है। वैज्ञानिक और तकनीकी बाधाएं बहुत बड़ी हैं, नैनोस्केल फाइबर के निर्माण से लेकर जिन्हें मस्तिष्क में सुरक्षित रूप से प्रत्यारोपित किया जा सकता है। हमारे तंत्रिका तंत्र को ऊतक अस्वीकृति या क्षति पहुंचाए बिना। और फिर नैतिक निहितार्थ आते हैं। जैसा कि हम एक नए युग की कगार पर खड़े हैं जहां जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच की सीमाएं धुंधली हो रही हैं, हमें खुद से पूछना चाहिए, ऐसी दुनिया में मानव होने का क्या मतलब है जहां हमारे दिमाग को मशीनों द्वारा संवर्धित किया जा सकता है। ये ऐसे गहन प्रश्न हैं जो विचारशील बहस और सावधानी पूर्वक विचार की मांग करते हैं। फिर भी इन चुनौतियों और नैतिक पहेलियों के बावजूद तंत्रिका फीता की अवधारणा हमें आकर्षित करती रहती है। यह मानव वृद्धि के भविष्य और प्रौद्योगिकी के साथ हमारे संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण बहस को उत्तेजित करता है। यह हमें सवाल करने, सपने देखने और ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है जहां असाधारण संभव हो जाता है। जैसे जैसे हम अपने दिमाग और प्रौद्योगिकी की सीमाओं का पता लगाना जारी रखते हैं, कौन जानता है कि भविष्य क्या असाधारण संभावनाएं ला सकता है।